वेलकम बैक टू राइजिंग पाकिस्तान। मेरे साथ मौजूद हैं अब्दुल्ला, मेरे फेवरेट क्लास फेलो। और आज आपको पता है कि कॉन्स्पिरेसी चल रही है तौसीक हैदर अंकल के खिलाफ, जिसमें सब शामिल हो गए हैं, सारे प्रोड्यूसर्स भी, आमना भी, और अब्दुल्ला भी मुझे पता चला उसमें शामिल है, और काशिफ भी शामिल है। फिर भी मैं बड़ा दिल करूंगा, मैं कहूँगा गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर आप तो नाराज़ ही लग रहे हैं मुझे। शदीद नाराज़ हूँ सर आपको कोई कॉन्स्पिरेसी नहीं हो रही, आपको हम एक सरप्राइज़ देने वाले हैं, बहुत ही अच्छा सरप्राइज़ देने वाले हैं। ओके। क्योंकि आज मैं जिस इंसान के बारे में बात करने वाला हूँ, इतने कमाल का इंसान है वो, और मुझे इतना अच्छा लगता है वो इंसान। अच्छा। और आप में मुझे यकीन है आप भी उस इंसान को बहुत प्यार करते हैं। ओके। आप उसकी तस्वीर देखना चाहेंगे? बहुत ही मतलब मैं कहता हूँ हसीन इंसान है। एक मैं तुम लोग इतने शरारती हो ना, मुझे बिल्कुल ट्रस्ट नहीं है तुम्हारे पे कि तुम अभी पता नहीं क्या करने वाले हो। किसी कार्टून की तस्वीर आ जाएगी या क्या होगा, या कार्टून की नहीं, हीरो की तस्वीर, किसी जानवर की तस्वीर आएगी। नहीं सर, एक रोल मॉडल की तस्वीर है। कोई खरगोश होगा, नहीं कोई मगरमच्छ होगा, कोई भालू होगा, कोई नहीं ऐसा है कुछ? नहीं बिल्कुल ऐसा नहीं। अच्छा दिखाएं जी। क्या सरप्राइज एक बार तस्वीर दिखाई जाए प्लीज। ओह माय गॉड, ये तुमने किधर से निकाली है? सर ये इतनी शानदार तस्वीरें देखें, कितने खुश हैं वाह आप। वाह 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 भाई, ये तो मेरी बड़ी यादगार तस्वीर है वाकई। ये प्यारे प्यारे ये जितने पपीज आप देख रहे हैं, ये बड़े हो गए जी, और ये बड़े जबरदस्त। इनमें से एक जो है उसका नाम है पफ, एक का नाम मतलब बहुत सारे जो मेरे फ्रेंड्स हैं उनमें से ही है। बिल्कुल, इनकी मैं आपके सोशल मीडिया पे इनकी तस्वीरें देखता रहता हूँ। अच्छा। और जो पहली चीज़ जो मैंने आपसे सीखी है, मैं आज उन 5 चीज़ों को कन्फेस करना चाहता हूँ जो मैंने आपसे सीखी हैं। ओके। और वो 5 चीज़ों में से पहली चीज़ ये है कि दैट लव फॉर एनिमल्स विच यू हैव, कि आप उन्हें इंसानों की तरह प्यार करते हैं, और वो देख के इतनी खुशी मिलती है, हमें भी दिल को अच्छा लगता है कि यार कि वो जो एक बेलॉस प्यार है आपका जानवरों के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया, हर चीज़ के लिए। वेरी गुड। लेकिन ये आज मेरी 5 चीजें क्यों आप बता रहे हैं? मतलब क्या मेरी जिंदगी का आखिरी शो है ये? नहीं सर, या मेरी पहली बरसी है, उस पे आप ट्रिब्यूट दे रहे हैं तौसीक हैदर को? नहीं सर, ये मतलब आपकी, मुझे ऐसा लगता है आपकी 16th बर्थडे है आज। इसलिए हमने ये फैसला किया। नहीं, लड़कियों की 16th होती है और लड़कों की 18th होती है। चलें, ये भी बड़ा कोई जेंडर स्टीरियोटाइपिंग है ये, है ना? नहीं, लेकिन आप जिस तरह इक्वलिटी में यकीन रखते हैं ना, हाँ, उस तरह मैं करता हूँ लड़कों और लड़कियों में भी इक्वलिटी होनी चाहिए, इसलिए आपकी भी 16th बर्थडे मैं मना रहा हूँ आज। अच्छा जी। अच्छा, आगे क्या है जी? आगे सर आपकी और तस्वीरें देखते हैं। यार ये मेरी तस्वीरें तुम लेके आए हो? बेहतरीन सर, इससे अच्छी, इससे ज्यादा फोटोजेनिक इंसान मुझे मिल ही नहीं रही था। हो, ये भी लव फॉर एनिमल्स वाला ही सीन लग रहा है। क्या बात है सर। लेकिन इसमें जो दूसरी चीज देखने वाली है, उसमें आपके बालों का कलर बड़ा प्रोमिनेंट है माशा। और ये मेरे साथ जो मेरी दोस्त बैठी है, इनका नाम जॉय है जी, और ये बड़ी शरारती, इतनी इससे शरारती बिल्ली मैंने अपनी जिंदगी में कभी नहीं देखी। क्या बात। और ये मेरे लाउंज में मेरे साथ बैठी हुई है इसमें। अच्छा सर, एक चीज़ तो बताएं, चलें जानवरों से तो आपकी मोहब्बत, इतनी अच्छी तस्वीरें कैसे आती हैं आपकी? नहीं, तस्वीरें वैसे बिल्कुल रैंडम है। जिस तरह वो जो पहले जो पपीज़ के साथ जी तस्वीर थी, वो मेरे ऑफिस में किसी दोस्त ने, किसी कॉलीग ने खींची थी। अच्छा। ये तस्वीर अब मुझे याद नहीं आ रहा किसने खींची, साद ने, एक फोटोग्राफर है साद, उन्होंने खींची थी। अच्छा। तो रैंडम कोई तस्वीरें होती हैं। लेकिन सर इतनी अच्छी तस्वीरें आती हैं, मैं जब भी अपना सेगमेंट अपने दोस्तों को दिखाता हूँ ना, हाँ, मैं उन्हें दिखाता हूँ कि वो मेरे से इम्प्रेस हों, लेकिन वो सब के साथ आपसे इम्प्रेस हो जाते हैं। ये चीटिंग वाली बात है। ये चीटिंग वाली बात है। तो मैं दोस्त बदलने की जरूरत है। लेकिन सर देखें, एक ये भी सीखो। हाँ, दोस्त बदलना, दुनिया में, हाँ, चेंज होना, चेंज। साथ। दोस्त को तुम्हें मेरी तस्वीरें नहीं पसंद आ रही, तौसीक अंकल को तुम्हें ज्यादा पसंद आ रही, चेंज। जिस तरह आप मतलब चेंज करते हैं, इवॉल्व करते हैं टाइम के साथ, बेहतरीन। हाँ, टाइम के साथ इवॉल्व करता हूँ, लेकिन दोस्त नहीं चेंज करता। दोस्त नहीं चेंज करते, लेकिन अपने आप को चेंज करते रहते हैं। exactly. मैंने आपके बारे में पढ़ा कि आपने 80s में रेडियो से स्टार्ट किया था अपना कैरियर, एंड नाउ यू आर इन द एरा ऑफ सोशल मीडिया, और वहाँ पे भी आप छाए हुए हैं। मतलब सोशल मीडिया पे अगर हम देख लें आपके जिस तरह आपने अपने आप को अटायर अपना आप चेंज करते रहते हैं, कैरी करते हैं, दैट इज़ रिमार्केबल। और ये चीज़ भी सीखने वाली है, बिकॉज जिस तरह का दुनिया है, हर 2 साल में कोई नई चीज़ आती है, तो अडेप्ट करना बहुत ज़रूरी है। अडेप्ट करना बहुत ज़रूरी है। और अगर हम इस जहनी सिचुएशन में रहे ना अब्दुल्ला, कि अच्छा नहीं हमारा वक्त ऐसा था और 80s में हम तो यूं किया करते थे, अरे वो TIP का फ़ोन बिल्कुल ठीक था, जैसे उठा के हम नंबर मिलाया करते थे, ये क्या सोच,
आप फिर बहुत पीछे रह जाएंगे। बिल्कुल सर। कुछ चीज़ें हैं जो आपके माजी की बहुत अच्छी होती हैं, लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो कि मुस्तकबिल की तरफ देखते हुए आपको हाल में रहते उनको साथ लेके चलना होता है। तो बिल्कुल अपने आप को इवॉल्व करना बहुत ज़रूरी है। आप जिस एरा में ज़िंदा हैं एज ए टीनेजर अब्दुल्ला, इंशाल्लाह आपको सेहत और ज़िंदगी दे। आप जब 50 के होंगे जी, मैं आज 54 का हो गया, माशाल्लाह, आप जब 54 के होंगे तो उस वक्त दुनिया बिल्कुल बदल चुकी होगी। बिल्कुल ऐसा। और अगर आप आज से तब तक इवॉल्व नहीं करेंगे तो आप पीछे रह जाएंगे। तो टेक्नोलॉजी के साथ, वक्त के साथ, लोगों के साथ इवॉल्व करना बहुत ज़रूरी है। नए लोगों के साथ अगर मैं इसकी अपनी ज़िंदगी में से एक एग्जांपल दूं तो हमें ऐसा लगता था ना कि यार जनरेशन तो जो है वो 20-25 सालों में चेंज होती है, बट अगर मैं अपनी बात करूं कि मेरे जो कुछ छोटे कज़न्स हैं जो मेरे से 4-5 साल छोटे हैं, मैं अगर उन्हें देखता हूं तो मैं जब अपने आप को 5 साल पहले देखता हूं ना तो मैं बिल्कुल अलग था और वो मेरी एज में बिल्कुल अलग हैं। एग्जैक्टली। तो वो 5 साल में भी उतना ज़्यादा जनरेशनल गैप आ जाता है कि उसके साथ आपको चलना पड़ता है। बिल्कुल सही कह रहे हो, बिल्कुल सही कह रहे हो। और इसी के साथ अगर टाइम की बात करें तो आप कभी लेट भी नहीं हुए, वैसे मैंने देखा है लेट भी मैंने एक दफ़ा वैसे कोशिश की थी कि मैं आपको बीट कर दूं टाइम में, लेकिन एक दफ़ा तुम आए भी थे, मुझसे पहले पहुंचे थे। नहीं, उस दिन मेरा कॉल टाइम जल्दी हो गया था लेकिन एक दफ़ा मैंने बड़ी कोशिश की थी, हमारी गाड़ी की वो साथ में वो भी लग गई थी, रेस भी लग गई थी, मैंने बड़ी कोशिश की थी कि एक टायर आगे निकल जाऊं आपसे। हाँ। लेकिन नहीं सर, आप हार नहीं मानते सर। अच्छा जी, नहीं, उसकी वजह यह है कि वक्त की पाबंदी जो है वो दुनिया का सबसे बड़ा $1,000,000 मैं कहता हूँ तुर्प का पत्ता है। Exactly. अगर जिसके पास ये पता चलने की सलाहियत आ जाए ना, जो है पंक्चुअलिटी, वक्त की पाबंदी, वो शख्स कभी भी हार नहीं सकता। पंक्चुअलिटी, प्रोफेशनलिज्म जिसे हम कहते हैं, कि वर्क एथिक्स में जेन्युइनली कहना चाहता हूँ कि मैंने आपसे सीखे। अच्छा, तो थैंक यू सर, मैं एक बार आपसे हाथ मिला के आपको थैंक यू कहना चाहता हूँ। यार ये मुझे लग रहा है इसके पीछे भी कोई प्रैंक है। ज़ीशान तुम मेरे वाहिद दोस्त हो इस वक्त। ज़ीशान जो हमारे कैमरा मैन है जी, ये मेरे वाहिद दोस्त है, ये मुझे इशारे से बता। ज़ीशान मेरे खिलाफ कोई प्रैंक तो नहीं हो रहा है? पक्की बात है सर, मैंने जेन्युइनली आपसे वर्क एथिक्स सीखे हैं कि जिस तरह टाइम पे एक पहले मीटिंग होगी सेगमेंट से पहले, हाँ। उसके बाद फिर सारा कंटेंट आएगा, उसका जो जितना भी मीडिया कंटेंट है वो शेयर होगा, अप्रूव होगा, फिर उसके बाद हम आएंगे, इस टाइम पे ये बात होगी, फिर हमने इस टाइम पे ऑन एयर जाना है। सही बात कह रहे हो तुम सर, ऐसा होता तुम्हारे है। चेहरे पे शरारती मुस्कुराहट है ना, ये मुझे किसी तूफान का पेश करना लग रही है। शरारती मुस्कुराहट इसलिए क्योंकि आज शाम को जो आप हमें पार्टी दे रहे हैं ना, उसकी खुशी है। अच्छा भाई, बर्थडे मेरी है। हाँ जी। तो मतलब तोहफे तो तुम लोग, मेरा तोहफा किधर है? Where's my gift? तोहफा सर इतना बड़ा था कि स्टूडियो में आ नहीं रहा था, मैंने बाहर रखा है बाहर रखा है स्टूडियो में। अच्छा जी, आगे क्या है? आगे सर आप ही से सीखते हुए जो चीज़ मैंने एक और ज़्यादा सीखी है कि फिटनेस, सेहत। वो मेरी मदर हमेशा कहती हैं कि जान है तो जहान है। हाँ, वो वाली कहानी है। तो आप जितना आपने अभी खुद हमें थोड़ी देर पहले बताया कि आपने 7 kgs लूज़ किया है। हाँ, ये वाली फिटनेस वाली वैसे तुमने बड़ी अच्छी तस्वीर सिलेक्ट की है। ये इस पे मैं आने लगा था कि आप में जो एक वो ब्रेवरी है ना, अपना कपड़े और अपने लुक को कैरी करने की, और अपनी रूट से मोहब्बत की जी, अपनी ज़मीन, अपनी मिट्टी से मोहब्बत। बिल्कुल ठीक है ना, कि आप और हमारी इतनी डाइवर्सिटी है, 70 से ज़्यादा ज़बानें बोली जाती हैं, इतने ज़्यादा कल्चर्स हैं, और खैबर पख्तूनख्वा की पगड़ी और सिंध की अजरक, और उसके अंदर भी इनोवेशन के वो सिल्क के ऊपर हो, ये इंसान को आगे लेके जाती है। अगर आप जब तक अपनी रूट्स से जुड़े नहीं रहेंगे, और ये हाँ मेरी जनरेशन के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि हम बहुत ज़्यादा वेस्टर्न आइडियोलॉजीज़ के आगे पीछे चलने लगे हैं। लेकिन हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि हम हैं तो पाकिस्तानी, जो मर्ज़ी हो जाए, हमारी ज़बान उर्दू ही रहेगी, हमारे जो हिस्ट्री है वो वही रहेगी। तो ये चीज़ आपसे एक और सी चीज़ सीखने को मिलती है कि कोई नहीं यार, उर्दू अच्छी, उर्दू बोलना भी बहुत अच्छा लगता है, शलवार कमीज़ पहनना भी बहुत अच्छा लगता है, इसमें कोई ऐसे शर्म की बात नहीं बल्कि फ़ख्र की बात है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, अपने कल्चर, अपनी रूट्स को ऑन करना चाहिए। अब देखो इस तस्वीर में मैंने पेशावरी पगड़ी पहनी थी जी, सिंधी अजरक पहनी थी, हूँ मैं पंजाबी। बिल्कुल। तो ये दूसरे कल्चर्स को, दूसरे रहन सहन को, दूसरी ज़बानों को ऑन करना जो आपकी अपनी है, ये बहुत ज़रूरी है। बहुत अच्छा, भी वो कंट्रोल रूम कह रहा है कि बात मतलब बिल्कुल लग रहा है कि तौसीक हैदर की याद में वफात के बाद एक प्रोग्राम हो रहा है। अच्छा, तो क्यों जल्दी जल्दी आगे लेके चले? नहीं, बिल्कुल आगे लेकर चलते हैं सर, आप हमें हमेशा से सपोर्ट करते हैं, आज हम आपको सपोर्ट करेंगे। अच्छा चलो भाई। एक और इतना मोटा तौसीक हैदर, पेट चेक करो इसका जरा यार, ये हाथी किधर से तुम लेके आए हो?
सर ये मैं कह रहा हूँ ना सर, आप बहुत ज़्यादा फोटोजेनिक हैं। मैं जेन्युइनली, जिस तरह आपने सोशल मीडिया को ना, सोशल मीडिया का टाइम है तो मैं सोशल मीडिया की भी बात करना चाहता हूँ कि मैं आपको देखता हूँ आप रेगुलरली रील्स डाल रहे होते हैं इंस्टा पे। तो बहुत अच्छा लगता है देख के, हमें भी सीखने को मिलता है कि किस तरह अपनी इंस्टा की गेम को थोड़ा सा उठाया जाए, अपने फॉलोअर्स वगैरह बढ़ाए जाएं। इंस्पिरेशन मिलती है एक आपसे। लेकिन मुझे कुछ आज तक समझ नहीं आई कि वो जो मैं डालता हूँ वो पता नहीं वो टिकटॉक वो वायरल हो जाती है चीज़ें, हालांकि उस पर कोई मेरी मेहनत नहीं होती। आजकल के ज़माने में कुछ पता नहीं क्या वायरल हो जाए। लेकिन इस तस्वीर जो तुम आज जो तस्वीरें जो मेरे लिए ढूंढ के लाया है वो है तो बड़ी अच्छी, लेकिन इस तस्वीर के हवाले से मैं आपको बताना चाहूँगा इसकी एक बैकग्राउंड है। पता नहीं तुमने ये तस्वीर क्यों सेलेक्ट की, लेकिन इसके अंदर जो मेरा पेट नजर आ रहा था ये वो उन तस्वीरों में से है जिसको देखकर मैंने और ट्रेनर काशिफ ने फैसला किया था कि एनफ इज एनफ, अब ये नहीं चल सकता और अब मुझे इस मोटे पेट को ऐसे फ्लैट करना है। और अगले सेगमेंट पे ट्रेनर काशिफ आ रहे और वो आपको ये 50 प्लस के जो बब्बे हैं, है ना, और अंकल और आंटियां जो हैं हम जैसे, हम 50 प्लस हो के भी हम कैसे ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं अपनी बॉडी को, इसकी कहानी इस ब्रेक के बाद जो भी कुछ देर में हम लेंगे आपकी खिदमत में मैं और ट्रेनर काशिफ लेके आएंगे। हाँ जी, ये मोटे पेट से मुझे याद आ गया 50 प्लस वालों को भी, और जो 20s और अपनी टीन्स में हैं, क्योंकि आजकल उनकी भी काफी ज्यादा, वो भी बेचारे एग्जैक्टली। लेकिन जी कंट्रोल रूम कह रहा है कि ये आखिरी तस्वीर तुम सिलेक्ट करके लाए हो, ये मेरी और तुम्हारी। ये मेरी यादगार तस्वीर है। ये तस्वीर मैं जिंदगी भर कभी नहीं भूल सकता। वाह, क्योंकि ये मेरा पहला सेगमेंट था आपके साथ, पहला शो जो तुमने किया था। जी सर। यार तुम चेक करो मैं कितना पतला लग रहा हूँ और कितना अच्छा हुआ करता था, फिर मैं मोटा हो गया था। सर आज आप फिर वैसे ही हो अच्छे लग रहे हैं, लेकिन ये तस्वीर मैं जब भी देखता हूँ ना। ये कितने कब की है ये तकरीबन इसको 1 साल होने वाला है। साल होने वाला है मेरा ख्याल है ज्यादा, आई थिंक मोर तकरीबन देन दैट, क्योंकि जो सेट तुमने दिखाया, क्यों सदीर आप मुझे बताएं, मेरा ख्याल है 2 साल पुराने वाला हमारा सेट है जी। एग्जैक्टली। सो तुम्हें 2 साल हो गए बेटा। लेकिन मुझे एक चीज़ सर मुझे याद है, जब मैंने पहली दिन आपसे बात की थी ना, मैं 3-4 दिन आता रहता था, बैठता रहता था, सिर्फ ऑब्जर्व कर रहा था कि चल क्या रहा है। लेकिन मैंने 3-4 दिन बाद आपसे हिम्मत करके कहा सर मैं 2 मिनट आपसे बात कर सकता हूँ, और आपने जिस वार्मथ से मुझे कहा हाँ हाँ बेटा ज़रूर बताओ क्या बात है, तो उस इट गेव मी सो मच कॉन्फिडेंस कि मतलब उसके बाद एवरीथिंग वाज अ पीस ऑफ केक फॉर मी। मैं आराम से मेरा सेगमेंट हो गया। और ये चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगती है कि आप जो अपने से जो जूनियर लोग हैं उन्हें जिस तरह सपोर्ट करते हैं, कोई आप में इनसिक्योरिटी नहीं है, आप आराम से, बल्कि उन्हें कहते हैं कि यार मेरे से आगे मुझे बताओ कि मैंने क्या करना है। सो उससे सर वो जो एक मिलता है ना, कॉन्फिडेंस मिलता है, वो लफ्ज़ों में नहीं बताया जा सकता है। थैंक यू सो मच फॉर दिस। लेकिन उसकी वजह यह है कि मैंने अपनी ज़िंदगी में पिछले 54 साल में यही सीखा है कि जब आप ये सोचना शुरू कर देते हैं कि मैं बहुत बड़ा हूँ, मुझे सब पता है, और ये कल का बच्चा अब्दुल्ला मेरे आगे क्या बेचता है, वो मोमेंट है जिसमें आपको कुछ नहीं पता होता। एग्जैक्टली वो मोमेंट है जब आपका जवाल शुरू हो जाता है। एग्जैक्टली आपकी जनरेशन से मैं बहुत कुछ सीखता हूँ और सीखना चाहिए भी, इसलिए कि आप हमसे बहुत आगे हैं, और दूसरे को सपोर्ट नहीं करेंगे तो वो आपकी सपोर्ट नहीं बनेगा। बिल्कुल, इस दुनिया में हम अकेले तो रह नहीं सकते। एग्जैक्टली हमें एक दूसरे का साथ चाहिए और उसी के साथ आगे बढ़ना है, उसी के साथ हमने ज़िंदगी गुजारनी है। तौसीक हैदर की याद में आपने प्रोग्राम पेश किया पीटीवी पे, याद, ये बहुत शुक्रिया इसका सर, थैंक यू वेरी मच। लेकिन अच्छा मुझे समझ आया, मैं बड़ा डर रहा था, आमना मुझे कह रही थी आज अब्दुल्ला ने जो आपके साथ करना है, मैंने सोचा बाकी पता नहीं ये क्या करने लगे, लेकिन वेरी इंटरेस्टिंग एंगल ऑफ लुकिंग एट थिंग्स। आई एम सो प्राउड ऑफ यू, यू आर द फ्यूचर ऑफ पाकिस्तान, यू आर द फ्यूचर ऑफ पाकिस्तानी मीडिया। तुम उन लोगों में से हो, उन बच्चों में से हो जिनके बारे में मैं कहता हूँ जो कि फ्यूचर में इंशाल्लाह राइजिंग पाकिस्तान और पीटीवी और दूसरे चैनल्स के होस्ट्स बनेंगे इंशाल्लाह सर। गॉड ब्लेस यू, जीते रहो, ऑल द बेस्ट। हम राइजिंग पाकिस्तान में साथियों लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो वो कहानी आपके सामने अनफोल्ड करेंगे जो 1 जनवरी 2024 को शुरू हुई, जब मैंने ये एक चैलेंज लिया कि मैं 50 प्लस हो के भी 5-7 किलो वजन कम कर सकता हूं, और मैंने अपने आप को 50 दिन दिए थे 19 फरवरी तक, और ये 50 डेज की कहानी, 5 से 7 किलोज की कहानी कैसे हुई 50 प्लस के इस बाबे के साथ, ये अनफोल्ड करेंगे हम कुछ पिक्चर्स के साथ, ट्रेनर काशिफ के साथ, इस ब्रेक के बाद।